अब हम लेते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी कि ऋजु कोण, ऋजु या सरल। बच्चों स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measure is 180 डिग्री। एक कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, उसी को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल अर्थात कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है। कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है उसे क्या कहेंगे? ऋजु कोण या सरल कोण। अब भाई ऋजु कोण या सरल कोण होता कैसा है दिखने में? तो भाई सीधी सी बात है, ये मान लिया, ये मैंने क्या किया कि एक प्रारंभिक किरण ले ली और ये प्रारंभिक किरण यहां से चल करके यहां तक आ गई और इसके ठीक उल्टी दिशा में इधर को गई, यहां तक। तो बच्चों ये हमारी प्रारंभिक किरण है OA मान लिया, और ये यहां तक, ये यहां से यहां तक आ गई, मतलब यहां से यहां तक आ चुकी है। तो अब इसके बीच में यानी कि प्रारंभिक किरण और अंतिम किरण, ठीक है, दोनों मिल करके अगर एक सीधी रेखा बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तभी ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, प्रारंभिक किरण यानी कि इनिशियल रे एंड फाइनल रे, ठीक है, टू बी इन अ लाइन, एक रेखा में है, दोनों मिलकर के। ये वाली देखो यहां से यहां तक की रेखा और यहां से यहां तक की किरण, दोनों किरण जब एक सीध में आ जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, तो ही स्ट्रेट एंगल बनता है ये। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रेट एंगल हो गया। ओके, इस तरीके से स्ट्रेट एंगल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगला हमारा कोण है रिफ्लेक्स एंगल। इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। या विपरीत कोण भी कह सकते हैं, विपरीत कोण, प्रतिवर्ती कोण। ओके, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एन एंगल whose measure is more than 180 degree and less than 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल।
अर्थात वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम हो तो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। बच्चों ये है एक एंगल जिसका मेजर यानी माप 180 डिग्री से मोर यानी ज्यादा हो और 300 डिग्री से लेस यानी कम हो। मतलब 180 और 360 के बीच के सारे एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। अब इसको कैसे दिखाते हैं अथवा मैं शॉर्टकट में हम इसको क्या कह सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, वो समझिए, किस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं कहूंगा ऑल दी एंगल्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, अर्थात 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के सभी कोण क्या कहलाएंगे? प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे 181, 182 से लेकर 359 डिग्री तक के सारे कोण, 60 से छोटे मतलब। अब आप इसमें ये भी इंक्लूड है, देखिए 180.1, 180.2 यहाँ से शुरू है और एंड कहाँ तक होगा? 359.9 तक, यहाँ तक के सारे एंगल। तो ध्यान दीजिएगा 180.1 से लेकर 180.2 यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे एंगल, यानी कि आप शॉर्टकट में कह सकते हैं 181 से 359 तक के सारे एंगल। इनको अब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनता है उसे समझते हैं। ठीक है, तो भाई पहले हम ले लेते हैं एक कोण। तो ये मैंने ले लिया इनिशियल। ओके, अब ये इनिशियल यहां से घूमते 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 यहां तक आ गया, यहां तक, और ये इनिशियल यहां, ये वाला इसका इनिशियल हो गया, ये सॉरी ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो मान लिया ये O, ये A और ये B। तो OA जो है घूम करके OB तक आ गया। तो अब यहाँ इसके बीच में ये जो एंगल बनकर तैयार हुआ इसे रिफ्लेक्स कहेंगे। अब ये वाला एंगल देखें तो स्ट्रेट एंगल यहाँ तक होता है ना, तो इससे भी नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्स है। इस तरह से रिफ्लेक्स एंगल को दिखाया जाता है। मान लिया ये है हमारा 230 डिग्री। अच्छा, इसको हम जनरली कैसे दिखा सकते हैं? जनरली इस तरह दिखा सकते हैं, x। मान लिया x डिग्री का कोई एंगल है, वो ऑप्टिव रिफ्लेक्स एंगल कब कहलाएगा? जब ये 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। इस तरह से आप इसके द्वारा याद रख सकते हैं ऐसे। ओके, x कोई एंगल है जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का है, तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है।